महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेलवे ट्रैक पर 16 प्रवासी मजदूरों की मालगाड़ी की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। सभी मजदूर मध्य प्रदेश जा रहे थे। हादसा औरंगाबाद के पास करमान रेलवे स्टेशन के पास हुआ। घटना उस वक्त हुई जब मजदूर रेलवे ट्रैक पर सो रहे थे। बताया जा रहा है कि मजदूर जालना से भुसावल जा रहे थे, वहीं से उन्हें ट्रेन पकड़नी थी। उन्हें मध्य प्रदेश जाना था। मजदूर रेलवे ट्रैक के बगल में ही चल रहे थे। थक गए तो पटरी पर ही सो गए। शुक्रवार सुबह 5:15 बजे वो ट्रेन की चपेट में आए और 16 मजदूरों की दर्दनाक इस हादसे में मौत हो गई। 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। कितने मजदूर की डेथ हुई है अभी तक उसमें 16 मजदूरों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है। एक आदमी इंजर्ड है। मैम कहाँ जा रहे थे? ये लोग जालना से निकले थे, ऐसा जो आदमी अभी बचा है उन्होंने ऐसा बताया है। वी आर वेरीफाइंग दैट। और वो बोले कि वो भुसावल जाना चाहते थे, जहाँ से वो ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे। तो औरंगाबाद में हुए दर्दनाक हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और दुख जाहिर किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल हादसे में जान माल के नुकसान से बेहद खौफजदा हूं। रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात कर हो चुके हैं और वो स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। आवश्यक हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके दुख जाहिर किया है। तो लॉकडाउन के चलते हजारों प्रवासी मजदूरों का पैदल जाना भी अभी भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में औरंगाबाद में एक दर्दनाक हादसा हो गया। रेलवे ट्रैक पर सो रहे मजदूरों की 16 मजदूरों की मौत हुई है। एक मजदूर घायल है और इस घटना पर दर्दनाक हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया है। उनका कहना है कि रेल हादसे में जान माल के नुकसान से वो बेहद खौफजदा हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल से उन्होंने बातचीत की है और वो स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। तो चलिए अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता वासु चौरे का। वासु, एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है। संकट की इस घड़ी में मजदूरों के सामने वैसे ही संकट है, रोजी रोटी का संकट है। वो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं और ये दर्दनाक हादसा, दिल को दहला देने वाला हादसा सामने आया है और ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के निवासी थे ये मजदूर। जी बिल्कुल सुमित, शुक्रवार सुबह भोपाल और मध्य प्रदेश के लिए जो खबर आई वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और बेहद दुखद खबर कि मध्य प्रदेश के 16 मजदूर जो महाराष्ट्र में लॉकडाउन के कारण पिछले 40-45 दिनों से फंसे हुए थे, वहां पर रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे थे और जब उन्हें कोई भी सुविधा वापस घर आने की मुहैया नहीं हो पाई तो उन्होंने तय किया कि पैदल ही घर जाना होगा और इसलिए उन्होंने रेलवे ट्रैक का रास्ता चुना ताकि वो रास्ता ना भटके। और जब वो चलते हुए थक गए तो रेलवे ट्रैक पर ही उन्होंने आराम के लिए रुके कुछ क्षण और इसके बाद उनकी नींद लग गई और एक मालगाड़ी की चपेट में आने से उन लोगों की मौत हो गई है। अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि मध्य प्रदेश के जिस शहर से, जिस जिले से वो वास्ता रखते हैं, क्या वहाँ के जनप्रतिनिधियों को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि हमारे क्षेत्र के इलाके के कुछ लोग महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं जिन्हें वापस लाया जाए। दूसरी तरफ लगातार प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि जो सभी मजदूर हैं देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं उन्हें मध्य प्रदेश वापस लाया जाए। इसके लिए लगातार जो एक सिलसिला है वो भी चल रहा है। पिछले 2 दिनों से श्रमिक स्पेशल ट्रेन भोपाल पहुंच रही है जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर भी पहुंच रहे हैं और कल ही जो एक ट्रेन आई थी महाराष्ट्र के पनवेल से, उसमें करीब 1200 श्रमिक आए थे। लेकिन क्या इन जो श्रमिक जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, क्या इन्हें इस बात की जानकारी नहीं रही कि महाराष्ट्र से एक खास ट्रेन मध्य प्रदेश जा रही है यहाँ पर फंसे श्रमिकों को लेकर? तो ये तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो अब खड़े हो रहे हैं। इस हादसे के पीछे जो एक बहुत दुखद घटना है
किसकी लापरवाही है और शासन प्रशासन क्या इस हादसे को रोक सकता था अगर सही जानकारी होती और मजदूरों तक समय पर पहुंचा जाता, उन्हें मदद मुहैया कराई जाती। इसके साथ एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि शासन प्रशासन जो योजनाएं चला रहा है मध्य प्रदेश के मजदूरों को वापस लाने की, तो क्या मध्य प्रदेश के मजदूरों तक ये जानकारी पहुंच भी पा रही है? सुमित। बिल्कुल वासु, मैं लौटूंगा आपके पास, बने रही हमारे साथ। तो औरंगाबाद हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट कर दुख जाहिर कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और ऐसा कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से उनकी बात हो रही है। श्रमिकों के इलाज के लिए व्यवस्था की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा ट्वीट किया है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से उनकी बातचीत हो रही है और वो कह रहे हैं कि घायल श्रमिकों के इलाज के लिए व्यवस्था हो रही है। वासु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वासु का रुख करेंगे। वासु, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है, उद्धव ठाकरे से बात हुई है उनकी। अब कोशिश यही होगी, ये जानने की कोशिश होगी कि आखिर चूक कहाँ हुई है, क्योंकि मजदूरों को सरकार लाने का प्रयास कर ही रही है, ट्रेन चल रही है, बसें चल रही हैं, लेकिन अब ये ध्यान देना होगा कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। चूक कहाँ हुई, इस पर कोशिश होगी जानने के लिए। जी बिल्कुल सुमित, जब से लॉकडाउन लगा है हम लगातार देख रहे हैं जो मजदूर अपने शहरों से गृह जिलों से बाहर गए हुए थे, जो माइग्रेटेड मजदूर थे, दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहे थे, जब उनके ऊपर रोजी रोटी का संकट आया, जब 2 जून की रोटी की मुसीबत हो गई, तो उन्होंने अपने घर लौटना ही ठीक समझा। और लगातार हम तस्वीरें देखते आए हैं कि मजदूर पैदल सड़कों पर चलते हुए छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर बहुत बुरी स्थिति में अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। जिसके बाद सरकार ने यह पहल की कि अब बसें चलानी चाहिए, ट्रेनों की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि सुगमता के साथ और बिना किसी हादसे हुए इन सभी मजदूरों को इनके घर पहुंचा दिया जाए। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इन सभी चीजों में और ज्यादा सतर्कता बरतने की जो आवश्यकता है वो देखने में समझ में आ रही है, क्योंकि जो आज हादसा हुआ वो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बहुत दर्दनाक हादसा है और आगे इस तरीके के हादसे ना हो, इसलिए प्रदेश की सरकारों को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जहां पर संभावित मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के मजदूर भी फंसे हुए हैं, उनसे बात की जानी चाहिए। जो तमाम विधायक हैं, सांसद हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि उनके जो क्षेत्र के लोग हैं, उनके जो क्षेत्र के मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों में गए हुए हैं, क्या वो वापस आना चाहते हैं, क्या उनके पास वहां पर पर्याप्त। आप भी जिक्र कर रहे हैं इस बात का, मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चल रही है और आपने भी जिक्र किया कि क्या इन मजदूरों को जानकारी पहुंच रही है कि स्पेशल ट्रेन चल रही है, उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। जी बिल्कुल सुमित, आपको बताना चाहूंगा एक जो कम्युनिकेशन गैप है या सूचना जो पहुंचाई जा रही है मजदूरों तक, उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यह हादसा हुआ। जो आज 16 मजदूर इस हादसे का शिकार हुए हैं, अगर उनको पता होता कि सरकार के द्वारा 31 स्पेशल ट्रेनों की मांग की गई है और लगातार मध्य प्रदेश ट्रेन भी आ रही है, और बड़ी हैरानी की बात यह है कि कल ही एक महाराष्ट्र से ट्रेन आई है मध्य प्रदेश, जिसमें करीब 1200 के करीब श्रमिक थे जो मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, भोपाल पहुंचे। यहां से जो तमाम उनके जिले थे उन्हें बसों की मदद से वहां पर पहुंचाया गया। लेकिन ये जो मजदूर हैं ये भी महाराष्ट्र में ही फंसे हुए थे। औरंगाबाद से इन्होंने अपना सफर शुरू किया था और मध्य प्रदेश के भुसावल जिले से ये ताल्लुक रखते हैं। तो क्यों इन तक ये सूचना नहीं पहुंच पाई, क्यों इन्हें जानकारी नहीं मिल पाई? क्या इनके क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने इसके लिए प्रयास नहीं किया? क्या प्रदेश सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी? क्या महाराष्ट्र सरकार से मैं आपको रोकना चाहूंगा, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। औरंगाबाद रेल हादसे पर रेल मंत्रालय का बयान सामने आया है। ड्राइवर ने ट्रेन रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मंत्रालय ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। रेलवे मंत्रालय की तरफ से यह घोषणा हुई है। मृतक के परिवारों को 5-5 लाख देने की घोषणा की गई है। ड्राइवर ने ट्रेन रोकने की कोशिश की थी, लेकिन यह हादसा नहीं टल पाया। रेल मंत्रालय का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। औरंगाबाद रेल हादसे पर रेल मंत्रालय का कहना है कि ड्राइवर ने ट्रेन रोकने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी यह हादसा नहीं टल पाया है। मंत्रालय ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मृतक के परिवारों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो वासु का रुख करेंगे। वासु, जैसा कि हम चर्चा कर ही रहे थे कि कम्युनिकेशन गैप है और यहां पर कोऑर्डिनेशन की कमी है, लेकिन अब मंत्रालय का कहना है कि एक नया खुलासा हुआ है कि ड्राइवर ने ट्रेन रोकने की कोशिश की थी, लेकिन यह हादसा टल नहीं पाया।
जी सुमित, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि अमूमन जो ट्रेन की रफ्तार होती है वो काफ़ी तेज़ होती है और जब पटरी पर जो मजदूर सोए होंगे, एक अनुमान अगर हम लगाएं तो जब ट्रेन उनके जो मालगाड़ी है जब उनके काफ़ी करीब पहुंची होगी तो ड्राइवर की साइट में आया होगा कि पटरी पर कुछ लोग हैं, नज़र आया होगा और एक प्रोसेस होता है पूरा। ट्रेन को एकदम से ब्रेक लगा के नहीं रोका जा सकता चूँकि काफ़ी बड़ी ट्रेन होती है, बहुत हॉर्स पावर का इंजन होता है, तो ट्रेन धीरे धीरे ही रुक पाती है और ड्राइवर ने अपनी तरफ से इमरजेंसी ब्रेक का भी अगर सहारा लिया होगा तो उसमें भी एक समय जो निर्धारित होता है वो तो लगता ही है। जो भी अगर ड्राइवर ने, रेल मंत्रालय का बयान सामने आया है, कोशिश की होगी लेकिन फिर भी इस हादसे को होने से वो नहीं टाल पाए। हालांकि इस पूरे मामले की विस्तार से जांच होनी चाहिए और इसके लिए जो भी जिम्मेदार होते हैं उनके प्रति कार्रवाई भी की जानी चाहिए और जो मुआवजा है वो ऐसे समय पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये जो 16 मजदूर हैं ज़ाहिर तौर पर बाहर काम करने गए थे तो अपने परिवारों के मुखिया होंगे, अपने परिवारों का पेट पाल रहे होंगे। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा समस्या और दुख इन परिवारों को ज़रूर होगा, एक बड़ा झटका ज़रूर होगा इन परिवारों के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की तरफ से इन्हें मदद मुहैया होनी चाहिए, इन्हें मुआवजा भी दिया जाना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे हादसों को रोकना काफ़ी ज़रूरी होगा। उसके लिए जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उनसे कम्युनिकेशन, उन तक सूचना पहुंचाने का जो तंत्र है उसे कहीं ना कहीं मजबूत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, वासु बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगा आपके पास। तो यहाँ पर रेलवे मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। रेलवे मंत्रालय कह रहा है कि ड्राइवर ने ट्रेन को रोकने की कोशिश की लेकिन ये हादसा टल नहीं पाया, नियति को कुछ और ही मंजूर था। 16 मजदूर की मौत हुई है यहाँ पर ट्रेन की चपेट में आने से। एक मजदूर घायल है और जिसे उपचार के लिए भर्ती किया गया है और पीएम मोदी ने ट्वीट करके दुख जाहिर किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करके दुख जाहिर किया है। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से उनकी बात हुई है, घायल श्रमिकों के इलाज के लिए व्यवस्था की जा रही है। तो रेलवे मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, एक बड़ा खुलासा हुआ है। रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि ड्राइवर ने ट्रेन को रोकने की कोशिश की लेकिन ये हादसा टल नहीं पाया। जाहिर सी बात है इमरजेंसी ब्रेक भी ड्राइवर ने लगाए होंगे लेकिन रफ्तार कम होने में, ट्रेन को रुकने में काफ़ी थोड़ा सा समय तो लग ही जाता है इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद भी और ये हादसा टल नहीं पाया। 16 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है मालगाड़ी की चपेट में आने से। बताया जाता है कि रेलवे ट्रैक पर ये मजदूर सो रहे थे। तो लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों का पैदल जाना अभी भी लगातार जारी है।